हेलो सर। नमस्कार सबसे पहले तो। हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ और उसमें काफी मतलब मेरा मानना ये है कि 80-90% आपकी बात ठीक है। जो मतलब अच्छा जी। ब्राह्मणवाद से ये चीजें जो आई हैं, कास्ट सिस्टम आई है, ये उसी का बाय प्रोडक्ट है जो ये ब्राह्मणवाद फैला हम्म। है। और मैंने जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए हैं उन पे भी स्टडी करी है और जो उनके चार आर्य सत्य हैं उनको भी स्टडी करता हूँ। अच्छा जी। तो मेरा ये मानना है कि हम मान सकते हैं कि जो सनातन धर्म है वो गलत है, वो ब्राह्मणों का एक बीज है ताकि वो लोगों को बांट सके। लेकिन ओके। इससे हम ईश्वर को नहीं नकार सकते ना, क्योंकि ईश्वर को नानक देव जी ने भी नकारा था। और रविदास जी, जो कि इन ब्राह्मणवादियों ने छोटी जात का ऐसा बता दिया था, वो छोटी जात के थे नहीं, क्योंकि जैसे उनके कर्म है, रविदास जी वे भी ईश्वर को मानते थे, कबीरदास जी ईश्वर को मानते अच्छा थे। जी। तो मेरा कहने का अच्छा, मतलब ये क्या है। पेशा क्या था उनका? रविदास जी का पेशा क्या था? कौन सा काम करते थे? नहीं, मैंने उनके बारे में स्टडी नहीं करी है, लेकिन वे लोग तो उन्हें छोटी नहीं, जात से आपने कहा ना बोलते थे कि ना, मैं नहीं उन्होंने बोलता। नहीं, नहीं, मैं वो ठीक है, मैं पेशा जानना चाहता हूँ कि रविदास जी का आपने कहा कि वो उनको ऊंची जात के थे, उनको किसी ने नीची जात कह दिया है। मैं पेशा नहीं, वो जानना ऊंची चाहता हूँ जात कि के नहीं रविदास थे। जी का पेशा क्या था। मैं अभी आपने कर्मों के कहा था ना हिसाब कुछ से देर बोला, पहले। मैंने कर्म के हाँ तो हिसाब से कहा। हाँ ठीक, तो कर्म क्या रैशनल वे करते में थे कहा तो कौन? हाँ ठीक है, कर्म क्या था? रैदास जी का कर्म क्या था, ये बताया जरा। एक सेंट थे। तो वो सेंट थे? हाँ, रविदास जी। कौन से आश्रम में थे वो? इनके बारे में अच्छा, जीविका चलाने के लिए वो कौन सा काम करते थे मैंने स्टडी नहीं करी है रविदास जी? उनके बारे में। तब फिर आप कैसे उन पर इतना लंबा चौड़ा बात रख दिए कि भाई वो जो है संत थे, ये हाँ थे, हाँ, वो थे, इतनी सारी बातें आपने कह दी। मेन आपको हाईलाइट्स तो बताना उनके बारे पड़ेगा में ना। यही है ना। नहीं, मेन हाइलाइट्स है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए जो कर्म आदमी इंसान का कर्म क्या है, जो वो अपनी जीविका चलाने के लिए काम करता है वही होता है ना। तो रैदास जी जो हैं वो अपना जीविका चलाने के लिए कौन सा कर्म करते थे? सर एक्चुअली जब मैंने स्टडी नहीं करी तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। मैंने मेन हेड्स पढ़े हैं इनके बारे में, पढ़ रहा हूँ और ज्यादा, हम्म। जैसे कबीरदास जी। और जैसे कबीरदास जी रामानंदी तो के ये उनमें कहाँ से थे, आपको लेकिन फिर कहाँ उन्हें, से आपको ये बात पता चला कि उनके कर्म जो है वो संत वाले कर्म थे? क्योंकि वे संत है ना, उनकी जो टीचिंग है, प्रीचिंग है, उनके हिसाब से मैं बता सकता हूँ जो उनके उन्होंने स्प्रेड किया है। और जो अच्छा, ये स्क्रीन यहाँ ब्राह्मणवाद है सामने इधर दिख रहा उधर होगा। फैला है। स्क्रीन सामने दिख रहा होगा, ये थोड़ा पढ़िए तो कुछ लिख रहा है ये। कभी चमड़े के जूते बनाते थे रविदास, ईश्वर की भक्ति और सेवा भाव ने बना दिया संत शिरोमणि। हम्म। तो ये लिख रहा है ना हाँ कि कभी चमड़े के जूते बनाते थे रविदास जी, है ना हाँ ये? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो रविदास जी जो है अपनी जीविका चलाने के लिए हमेशा ही चमड़े का जूता बनाते थे, हाँ, है ना? ईश्वर को तो मानते थे वो ना। अरे भाई साहब, हमें अभी पहले तो पूरा वो तो क्लियर कीजिए ना। अभी एक पॉइंट तो क्लियर कीजिए, ईश्वर मानते थे नहीं मानते थे उस पर आप मत जाइए, उस पर अभी आऊंगा तो उस पर अभी बहुत सारा पॉइंट चर्चा करूंगा ना मैं। किसी के हम्म। ईश्वर मान लेने से कि कोई कह दे कि ईश्वर है, ये हमारा पॉइंट नहीं है। आप हम्म। ये ना कि कोई आके साइंटिस्ट भी कह दिया कि ईश्वर है तो भी हमारा वो पॉइंट नहीं है। हम हम्म। तभी ईश्वर को मानते नहीं है किसी के कहने होने से, उसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा ओके। मानने ओके। जाने के लिए। अभी यहाँ पे जो आप रविदास जी की चर्चा कर रहे थे, रैदास जी की, कि इनके कर्म हम्म। संत वाले थे, भाई साहब पूरे आप रैदास जी की, रविदास जी की आप पढ़ लीजिएगा जिंदगी। आप लोग जो इनको कंठी माला पहना के ऊपर टिकली उकली लगा के जो धार्मिक दिखाने का प्रयास करते हो, सच्चाई ये हम्म। है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। आपको पता है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। इनकी मृत्यु जो हुई है, इनकी हत्या की गई थी। अच्छा। इनकी जो है हत्या की गई थी। क्यों हत्या की गई थी? वो भी ब्राह्मणों ने हत्या करवाई थी। आप यहाँ पे करवाई सर्च होगी करेंगे बिल्कुल। कि रविदास रविदास जी की मृत्यु कैसे हुई थी। लो, इसमें से बहुत जगह तो इनका मृत्यु का पॉइंट ही गायब कर दिया। और दरअसल सर इनकी वैसे जो आप हत्या ये हुई साइट है। देख रहे हो ना, विकिपीडिया, ये कोई जेन्युइन साइट नहीं है। नहीं, मैं विकिपीडिया वैसे नहीं खोल रहा हूँ, मैं हर चीज खोल के दिखाता हूँ। आप मुझे विकिपीडिया के बारे में मत समझाइए कि विकिपीडिया देख रहा हूँ। मैं तो ये आप लोगों के लिए खोलता हूँ। मैं हर नहीं चीज नहीं, खोल के देखता हूँ मतलब कि क्या क्या सर्च करने पर क्या क्या चीजें आती हैं। क्योंकि मैं नहीं, पब्लिक मैं तो बस क्लियर पब्लिक कर रहा था, मतलब मैं तो जेन्युइन यहाँ पे है। खोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं तो यहाँ पे खोल रहा हूँ ना। बाकी पब्लिक जो है वो तो मेरे न खोलने पर भी वो खोल के देखेगी। तो उस सही बात है। वो तो पढ़ेगी ना, वही चीज पढ़ेगी। हाँ, वो तो वही चीज पढ़ेगी। तो जयंती मनाई। देखिए, मृत्यु के बारे में सब लोगों ने यहाँ पे प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, वैवाहिक जिंदगी, जुड़ाव, रविदास की कहानी, ब्राह्मण युवक के जान भूखे शेर हाथों मारे जाने से बचा ली। अच्छा जी, भूखे शेर से बचा ली इन्होंने। सामाजिक मुद्दों पे उनकी वागदारी, सिख धर्म में उनका योगदान। उनके समय में शूद्रों को ब्राह्मण जैसे सामान्य कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, जैसे कि जनेऊ, माथे पर तिलक, अन्य धार्मिक प्रथाएं। गुरु रविदास जी बहुत महान व्यक्ति थे। तो ब्राह्मण लोग उनकी गतिविधियों के खिलाफ थे और समाज में अछूतों को ऐसा करने की जांच करने की कोशिश की।
हालांकि गुरु रविदास जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ सभी बुरी स्थितियों का सामना किया और ब्राह्मण लोगों की विनम्र कार्यों के साथ जवाब दिया। उन्हें अछूत होने के बजाय जनेऊ पहनने के लिए ब्राह्मणों की शिकायत पर राजा के दरबार में बुलाया गया। लीजिए भाई साहब, ये आपकी कहानी एक आ गई है जो थोड़ा सा शेयर करता हूँ। हाँ जी, करिए। ये बताया जा रहा है कि वो जनेऊ पहन लिए थे। या आपको वो जनेऊ क्यों पहनेंगे भाई, कोई व्यक्ति जनेऊ क्यों पहनेगा, आपको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए क्या कहानी लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग उनकी गतिविधियों के खिलाफ थे। भाई क्यों खिलाफ थे? अगर कोई व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यक्ति है, ब्राह्मणों की तरह तिलक लगा रहा है, जनेऊ पहन रहा है, तो क्यों खिलाफ होंगे? लिख रहे हैं और समाज में अछूतों के लिए ऐसा करने की जांच करने की कोशिश की। हालांकि गुरु रविदास जी बहुत ही बहादुरी के साथ सभी बुरी स्थितियों का सामना किया और ब्राह्मण लोगों के विनम्र कार्यों के साथ जवाब दिया। उन्हें अछूत होने की बजाय जनेऊ पहनने के लिए ब्राह्मणों की शिकायत पर राजा के दरबार में बुलाया गया। उन्होंने वहां प्रस्तुत किया और कहा अछूतों को भी समाज में समान अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास समान रक्त, रंग, पवित्र आत्मा और दूसरों के लिए दल है। सवाल है कि कौन से राजा के पास गए थे और उस समय दलितों को जो है क्यों नहीं अधिकार था? ठीक है ना, क्यों नहीं अधिकार था कि वो ये सब काम कर सकते थे, या ब्राह्मण ये कैसे कर सकता था? अच्छा, जीवन के हालांकि कहा जाता है कि 126 स्वाभाविक मृत्यु से उनकी, और कुछ लोगों का मानना है कि वाराणसी में। देखिए यहाँ पे भी इन लोगों ने जो है कहानी एक बना दी है कि स्वाभाविक। अच्छा, सर बताऊं क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताइए क्या है प्रॉब्लम। इन्होंने क्या करा है, रविदास जी का धर्म बना दिया ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? कुछ ब्राह्मण और एक मिनट रुके। एक अन्य पक्ष कुछ ब्राह्मण और पिरानदिता मिरानी गुरु रविदास जी को मारने की योजना बना रहे थे। देखिए इनको मारने की भी योजना जो है ब्राह्मण बनाते रहते थे दिन रात। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा हुआ। हाँ, तो अब ये देखें कि इनका हुआ तुकाराम जी की हत्या इन लोगों ने कराई, नामदेव जी की हत्या कराई है। तो खिलाफ ही रहे हैं। हाँ, तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ना भाई साहब कि जो जिसको आप एक तरफ दिखा रहे हो कि संत भी थे, अब ब्राह्मण इनकी हत्या भी करवा रहा था। इन्होंने तो संस्कृत में कभी कोई ग्रंथ लिखा नहीं भाई। इनको जो है नहीं रहा। नहीं, ब्राह्मण कहने की बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके जितने भी धर्म ग्रंथ है, कृष्ण भी संस्कृत में बोलता है, राम भी संस्कृत में बोलता है, विष्णु भी संस्कृत में, ब्रह्मा विष्णु शिव सब संस्कृत में बोलते हैं, और रविदास जी तो कभी संस्कृत में बोले ही नहीं। तो इनका नाता क्या रहा फिर ब्राह्मण धर्म से? ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना। ब्राह्मण इनकी हत्या का भी योजना बना रहा है। तो ये कैसे आपने ये आप ये कैसे कह रहे थे कि ये कर्मों के हिसाब से? इनका कर्म तो उससे बिल्कुल अलग हो गया। अरे आप मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे। क्या है कॉन्टेक्स्ट? कोई कर्म, इनका दैनिक कर्म, जो दैनिक जो अपनी जीवन शैली होती है, उसे जीने की, रोजी रोटी कमाने का जो हमारे कर्म होते हैं, उस बेस पे मैंने इन्हें संत नहीं कहा। किस आधार पर कहा मैंने हाँ, जो इनकी जो प्रोफाउंड जो इनकी वो है ना टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, और जो इन्होंने जो सेंटहुड जो ज्वाइन नहीं किया था, जो इनका एनलाइटनमेंट था, उसके बेस पे मैंने इन्हें संत कहा है। जरूरत क्या है? जो व्यक्ति जिंदगी भर, जो व्यक्ति जो है जिंदगी, आप लिख के आए हैं यहाँ वैदिक धर्म, ये वैदिक नाम पे मत जाना। रविदास जी तो नहीं, मैं आपके नाम पे जा भी नहीं रहा हूँ, आपके नाम पे जा भी नहीं रहा हूं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो वैदिक आप कर रहे हैं, इन वैदिकों ने जिंदगी भर जो है रविदास जी के हत्या करने की सोची। इनको जो है चमड़े का जूता बना के उनको अपनी जिंदगी गुजारनी होती थी। ये इनके लोगों को जो है कुछ अधिकार नहीं था ब्राह्मण धर्म वाला। राजा के पास खींच के ले जा रहा है कि भाई तुम टीका क्यों लगाए हो, जनेऊ क्यों पहन रहे हो, ये चीजें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अब हम इनको संत कह दें। क्यों कहेंगे हम संत? ये पूरी झूठी कहानी है, हम मान ही नहीं सकते हैं। देखें एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग मान भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने जनेऊ भी पहना होगा, टीका भी लगाया होगा। जो व्यक्ति चमड़े का वो कर रहा है, चमड़े के लिए अपने जीवन जीने के लिए जिंदगी जी रहा है, जिनके किसी जाति में जो उसको अछूत अनटचेबल बना दिया गया था, उन जातियों में किसी को अधिकार तक नहीं था, और उनको आज आप कह रहे हैं कि हम उनको संत बना दें। हम क्यों संत बनाएंगे? वो हमारे लिए हमेशा से ही पूज्य थे, संघर्षरत थे, हमेशा ही पूज्य रहेंगे। हम उनको ब्राह्मणों वाला संत और वो शिरोमणि बना के क्यों पेश करें? ब्राह्मणों वाला संत नहीं कहा मैंने। ब्राह्मण तो जो है बना के घूम रहे हैं ना। मैंने कब बनाया? मेरे नाम पे आप नाम पे जा रहे हो, नाम पे मत जाओ। अच्छा ये बताइए, आप ये क्यों ठहराना, अच्छा ये बताइए आप ये क्यों ठहराना चाह रहे थे कि भाई वो ईश्वर को मानते थे? आपका ईश्वर से क्या कनेक्शन है? ब्राह्मण भी ईश्वर को मानता है। हाँ, ईश्वर, आप भी ईश्वर को मान रहे हैं, इनसे भी मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण भी ईश्वर को मानता था। ये कौन से ईश्वर को मानता था? अच्छा, ये कौन से ईश्वर को मानते थे रविदास जी? वैसे तो सब लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस में कहा है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे संतों हैं, जैसे रविदास, गुरु नानक कबीरदास, ये निराकार मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन ऐसे को मतलब मानते थे। मतलब उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बियॉन्ड एनी स्क्रिप्चर्स और बियॉन्ड एनी कंसेप्चुअलाइजेशन।
ऐसे जो जिसे राम कहा गया है। मतलब कि केवल कह देना कि हाँ ईश्वर है, ताकि लोग ये ना कहे आपने कि पूरा हाँ नहीं पढ़ा ना, आप ये इसलिए नहीं है। इसलिए कह रहे हो, मैं बताऊं। इनके क्या जैसे क्या पूरा रविदास नहीं जी पढ़ा हुए हैं। बताइए तो जरा हमें। हाँ बता हम्म रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। जो कबीरदास जी हुए हैं, जितने भी संत मत के जो संत हुए हैं, इन हम्म उस टाइम पे क्या होता था, ये दीक्षा देते थे, मतलब डिसाइपल्स को भगवान का, मतलब ऐसा कोई एनलाइटमेंट का मेथड था जो बताया करते थे। उससे फिर लोग एनलाइटन होते थे कि जो रियलिटी क्या है। उसकी वजह से ही जो ब्राह्मणवाद जो है उसका फिर उन्होंने वो करा था, रिफ्यूटेशन करी थी। लोग एनलाइटन होंगे तो उन्हें सच पता चलेगा। तो उस टाइम ऐसा होता था, उस बेस में मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर को मानते थे। इनकी टीचिंग्स भी नहीं, वही है, ये प्रीचिंग्स भी ईश्वर वही है। ये कौन सा ईश्वर था, एक चीज बताइए, ये कौन सा ईश्वर था जिसको ये लोग मानते भी थे, और जिस जाति समुदाय में थे उस जातियों पर इतनी प्रताड़ना भी होती रही, देश भी तो वो गुलाम रहा सही नहीं उनके है ना। यहाँ पर रहते हुए। आप नहीं, फिर मेरी बात सुनिए, ब्राह्मणों को सही क्यों मान रहे मेरी हो? बात सुनिए ना। उस ईश्वर का हाँ हाँ फायदा क्या, जिस ईश्वर को ये मानते रहे, आप भी मानते रहे, और जो प्रताड़ित कर रहा था वो भी ईश्वर को मान रहा था। ये सबके ईश्वर अलग अलग कैसे थे, आपस में ये ईश्वर कभी बात नहीं करते थे क्या? ये हमारे अनुयायी जो है वो उसको प्रताड़ित भी कर रहा है, और हम जो है ये भी मेरा भक्त, वो भी भक्त, वो भी भक्त है, मुस्लिम भी भक्त, ब्राह्मण भी भक्त, रविदास जी भी भक्त, गुरु नानक भी भक्त। ईश्वर फिर कर क्या रहा था, उसका काम क्या था वो, जब वो कुछ कर ही नहीं सकता था? सब ईश्वर के भक्त, सब एक प्रताड़ित भी हो रहा है, एक शोषण भी हो रहा है, और दूसरा शोषण भी कर रहा है। ये कौन सा ईश्वर था ये, जिसकी ये लोग भक्ति भी करते थे, इतना भी समझ में नहीं आता था कि कौन सा ईश्वर है, था क्या ये ईश्वर? थोड़ा इसको क्लियर कीजिए तो। क्लियर करता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ, देखो। हम्म। जो आप कह रहे हो कि ये ईश्वर को मानते थे और इनके ऊपर इतने कष्ट इन्होंने भोगे, तो वो कौन सा ईश्वर था जिन्होंने इनकी मदद भी नहीं करी और ऐसे कष्ट भोगने भी नहीं दिया और कुछ करा भी नहीं, ऐसे ना? ये तो कहने का मतलब आपका। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये कौन सा ईश्वर था जिसका दिन रात ये लोग गुण भी गा रहे हैं, और वो ईश्वर जो है ब्राह्मणों का भी ईश्वर है, मुस्लिमों का भी ईश्वर है, इनका भी ईश्वर है, और वो कुछ कर ही नहीं रहा है। हम्म? कौन सा ईश्वर था ये? ईश्वर का काम क्या था? ऐसे ईश्वर की भक्ति और वो करने की जरूरत क्या थी मानने की, जो कुछ कर ही नहीं सकता था, इतना लाचार था, है कि कुछ नहीं कर सकता था। इतने सालों तक भारत गुलाम रहा उस ईश्वर के रहते हुए, फिर ऐसे हमें ईश्वर की जरूरत क्या है? केवल ये कह देना हाँ कि हाँ ईश्वर हाँ, है। बताता हूँ बताता हम्म हूँ। बताइए। आप कह रहे हो कि इन्हें दुख दर्द है, तो ऐसे ईश्वर की जरूरत क्या है? दुख क्यों है? इंसान के कर्म की वजह से, नहीं, ठीक है ना? मेरा ये मतलब ही नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय हम्म रविदास जी थे, उसी समय हम्म ब्राह्मण भी था। एक ब्राह्मण का ईश्वर है, हाँ ब्राह्मण भी ईश्वर को मान रहा है, रविदास जी भी ईश्वर को मान रहे हैं, उधर मुस्लिम है उसका भी अपना ईश्वर है, तीनों के ईश्वर हैं। इसमें प्रताड़ित सबसे ज्यादा कौन हुआ? तो जो दलित अछूत वर्ग था वो प्रताड़ित हुआ, पानी पीने से उसको रोका गया, उसका बहिष्कृत किया गया। तो ईश्वर को भी हाँ मान रहा है, उसके बाद भी तो ईश्वर क्या बैठ के वहां पे झाल मुड़ी बजा रहा था क्या, कर क्या रहा था? ईश्वर का फायदा क्या था इतना सब करने का, जिसके बावजूद भी इनका इतना शोषण हो रहा था? है, मुस्लिम तो मजे में था क्योंकि उसका शासन आ गया था, ब्राह्मण भी मजे में था, चाटुकारिता कर रहा था, उनका ईश्वर तो उन दोनों पे बड़ा प्रसन्न था। इनका ईश्वर, इतना ईश्वर मानने के बाद भी इनके साथ इतना कष्ट क्यों होते रहा? जब तक बाबा साहब आ नहीं गए, जब तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के 33 करोड़ की नसबंदी नहीं कर दी, और तब तक तो ये चलता रहा। हम्म? जब तक इन लोगों को हम्म, पूरी तरह से खत्म नहीं किया, उस सोच को नहीं मारा, तब तक तो आपका चलता रहा। हम्म? हाँ हाँ हाँ, तो ये कौन सा बिल्कुल। ईश्वर था बताइए तो जरा, ये कौन सा ईश्वर था? पहले तो मैं वो बता दूं, एक उसका ईश्वर इसका ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक है, ठीक है। और दूसरी हम्म बात, आपने कहा कि इनकी इतनी प्रताड़ना हुई थी, इतना वो हुआ था, हम्म तो मैं आपको एक बात बता दूं। इनकी प्रीचिंग्स में खुद लिखा हुआ है कि जो ईश्वर के जो वो होते हैं, जो टीचिंग्स जो फैलाने वाले होते हैं, जो एनलाइटनमेंट करवाने वाले होते हैं, उन पे ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी थी बुरी उस टाइम, ब्राह्मण थे ये सब थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये उनकी जड़ें ही उखाड़ रहे थे, जैसे रविदास ईश्वर रविदास क्या इनके कर रहा पीछे। था? ईश्वर क्या कर रहा था ये बताइए ना हमें। ईश्वर उस समय क्या कर रहा था जब इतने लोग भक्त थे, जनेऊ पहन रहे थे ईश्वर के लिए, टीका लगा रहे थे ईश्वर के लिए, सब काम ईश्वर के लिए हो रहा ये है। ढोंग है, इतने मैं आपको संत बता दूं, संत ईश्वर के लिए नहीं यही बनाया। बोल रहा हूँ ना कि ईश्वर ही पूरा ढोंग था। उस ईश्वर की ईश्वर हमें ढोंग नहीं जरूरत है। क्या है? क्यों नहीं है बताइए ना हमें, क्यों नहीं है? जिस ईश्वर के रहते हुए इतना सारा चीज होते चला गया, तो ईश्वर क्यों नहीं ढोंग है फिर? हमें ईश्वर की जरूरत क्यों है बताइए तो हमें जरा, क्या जरूरत है ईश्वर की? अगर आप इसे और डीप में समझोगे ना, तो ईश्वर और हम्म कोई नहीं, हमारा ये अंडरलाइन हमारा सेल्फ है, जो कि हम उसी के ही पार्ट है। क्या है? उन्हीं का हम ही ईश्वर के एक अंडर पार्ट है? पार्ट कहने का मतलब, कैसे बताऊंगा आपको, एक अंडरलाइन रियलिटी है जो सबको कनेक्ट करती है और हम भी उससे कनेक्टेड है। उसकी जरूरत मेडिकल ये साइंस है। का बता रहे हैं? आप मेडिकल साइंस बता रहे हैं क्या? अंडरलाइन रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ये फिजिक्स है, फिजिक्स की है। अच्छा, फिजिक्स की आप बता रहे हैं कि हाँ, शरीर के अंदर कोई ईश्वर बैठा हुआ है? नहीं 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 नहीं, उसे साइंटिफिक हम्म टर्म्स नहीं समझ रहे ना, अब मैं आपको साइंटिफिक टर्म्स बताता हूँ थोड़ा। अच्छा, जैसे हमारी ये बताइए जरा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम्म और फिजिक्स है, जो हमारे एटम्स हैं उनके जो मोशंस पे जो स्टडी करती है, क्वांटम फिजिक्स।
उसकी स्टडीज में क्वांटम को देखा जा क्वांटम क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ाएंगे अब? पढ़ाएंगे नहीं, उसका एक पार्ट बता रहा हूँ मैं, एक थ्योरी मैंने पढ़ी है उसको अरे भाई समझा रहा हूँ, साहब, अगर आप क्यों, थोड़ा समझे। क्या थ्योरी पढ़ा है? क्वांटम फिजिक्स आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। वो अपने आप में अधूरी चीज है, एक आधी अधूरी चीज जिस पर आप अभी उसे आज क्लियर तक करने दोगे? कोई उस पर क्लियर नहीं। हम क्यों क्लियर करने देंगे? पहले हमारी बात रखेंगे ना उस पे। जो थियरी अभी आधी अधूरी है, जिस पर अभी सारे वैज्ञानिकों की राय अभी नहीं बन पाई है, उस केवल क्वांटम थियरी नाम लेके आप और वो डिफाइन करेंगे कि ईश्वर शरीर में रहता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ आप कि ईश्वर की, आप मेरी बात सुनिए। आप जब क्वांटम फिजिक्स जब नहीं आया था ना, उसके पहले रैदास जी आ चुके थे, उसके पहले आपका ब्राह्मण धर्म आ चुका था, उसके पहले मेरा मोहम्मद और कहाँ से जीसस होगा? आ चुके थे। हाँ, तो यही मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप जो है सिर्फ एक नाम ले लेना कि हाँ क्वांटम फिजिक्स का नाम ले लिया इसीलिए ईश्वर हो जाएगा, ये नहीं होता है। आप यहाँ पे आपको मैंने ऐसे साबित खाई करना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात। साबित कर रहा आपको यहाँ हूँ पे यहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा कि ईश्वर की हमें जरूरत क्यों है। मान लीजिए मैं मैं। एथिस्ट हूँ। जरूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट पूछ मैं रहा हूँ। एथिस्ट हूँ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मुझे किसी हम्म, ईश्वर की क्या जरूरत है कौन ये? है कौन ये? क्या करेगा क्या ये कि जिसकी हमको जरूरत है? जैसे मान लीजिए कि आज हम कहीं पर रह रहे हैं, तो हमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर को चलो हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। हमें किसी इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, हमें किसी भी वॉशरमैन से लेकर हर एक बंदा जो हमारी जरूरत पूरी करता है उसकी हमें जरूरत होती है। उससे हमारा मिलना जुलना होता है, हम उससे रिक्वायरमेंट होती है। ये ईश्वर है क्या? उसकी हमें क्या जरूरत है? क्यों जरूरत ठीक है? ठीक हम उसके पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करें और किस तरह से उसके पीछे बर्बाद करें, ये कौन डिफाइन करेगा? ठीक। कौन देख के आया अब है मैं कि इस बोलूं? तरह से हमें उसके साथ वो करना है? हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए। पूरा दीजिए, एक-एक चीज़ मेरा थोड़ा दीजिए। 3 मिनट बस दे देना। आप 3 मिनट, आप 5 मिनट ले लीजिए। बोलिए ना आप। चलो ठीक। आपने सबसे पहले पूछा कि ईश्वर की जरूरत क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो ईश्वर है ना वो और कोई नहीं, हमारी एक रियलिटी है। तो लेकिन क्या हुआ, अज्ञानतावश हम इस कर्म फल का जो ये चक्र है ना, जिसे बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, जो ये 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है, उसमें इस कर्म की जो ये नहीं मतलब है, वो नहीं है, ये नहीं, गलत आप टाइम बोल रहे हैं। ये टाइम गलत साइकिल गलत जो है, गलत पॉइंट आप जोड़ दिए हैं, समय गलत चक्र जो पॉइंट है, जोड़ दिए हैं। 4 आर्य सत्य जो है ये कर्म फल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कर्म फल जिसमें अलग जो चीज़ हो आगे। गया। आप गलत चीज़ से कोरिलेट कर रहा है। फिर से एक बार मैं आपको इत्तला दिला रहा हूँ। फिर से आप कंटिन्यू कीजिए अपने पॉइंट को। नहीं तो मैं आपको समय देना चाह रहा हूँ, आप गलत पॉइंट मत ऐड कीजिए ना। आप जो है बुद्ध बुद्ध मार्ग धर्म में में क्या काल कहा गया है चक्र वो नहीं आप है। नहीं जानते हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना काल उसमें। चक्र नहीं है, बुद्ध धर्म में काल चक्र नहीं है। अरे भाई साहब, ये क्या होता है काल चक्र? क्या है काल चक्र ये? कि प्रारब्ध से कुछ हमारे जो कर्म होते हैं, जो हम एक जीवन में अपना व्यतीत करते हैं, उसे अगले जन्म में हमें वहीं से कंटिन्यू करना रहता है। अगले जन्म में? क्या कहा आपने? पूर्ण जन्म, अ, पूर्व जन्म का प्रावधान है, बुद्धिज्म आपने में बताया गया था, सिद्धार्थ गौतम ने जो बताया था। कौन से बता दी, कहाँ पे बता दिया गया था? बताइए तो जरा हमें। कौन क्या बता दिया था आपको पूर्व जन्म में? जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ सिद्धार्थ गौतम को, सिद्धार्थ गौतम उन्होंने को अपना इनलाइटमेंट हुआ था? अच्छा, उन्होंने उनको इनलाइटमेंट हो गया था। क्या होता है इनलाइटमेंट, ये जरा बताइएगा। एनलाइटन। अच्छा मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको। हाँ, बताइए तो जरा। हाँ, जैसे मान लो कोई सर्कस में जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा करतब वगैरह देखने, तो वहाँ पे जादूगर वगैरह होते हम्म, हैं, ठीक है। हम्म, तो जादूगर क्या करता है, जैसे आपने देखी होगी, जैसे कागज का ना एक ट्रायंगुलर कोन बना के ऐसे उसमें दूध सा डालते हैं, पानी डालते हैं, और जैसे देखते हो गायब हो जाता है। जादू मतलब ऐसे दिखा दिया था, तो हम बड़े ही अचंभित वो हम्म, होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, भाई ये कैसे हो गया। हम्म। होता है ना, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है, हमें नहीं पता कि उसके पीछे ट्रिक क्या है। आप जब बुद्धिस्ट हैं? हमें। मैं बुद्धिस्ट मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप हूँ, मैं बुद्धिस्ट हैं? आप नहीं मैं है ना, बुद्धिस्ट तो नहीं। नहीं, तो आप नहीं जानते हैं तो काहे झूठ मूठ का ज्ञान दे रहे हैं अरे आप बुद्धिस्ट? मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट कर भाई रहे थे, आप नहीं, मैंने आपका स्टडी करी है। एग्जाम्पल कंप्लीट होने की बात नहीं है ना। आप जो है, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, उसमें चमत्कार होता है। तो आप जो है पूरी दुनिया का चमत्कार मत दिखाने लगिए कि जो चमत्कार को मानते ही नहीं है उनको भी आप चमत्कारिक बताना शुरू कर दीजिए। वो ज्ञान मत दीजिए ना, आप अपना ज्ञान दीजिए ना। आप नहीं जानते हैं मुझे कि बुद्धा की कंप्लीट टीचिंग क्या करने है, दो एक बुद्धा बार। की आपने फिलॉसफी क्या है। पूछा आप एनलाइटनमेंट, रुकिए। अरे रुक आपने जाइए, कहा मेरी कि बात सुनिए। अरे भाई रुकिए, मेरी बात सुने। आप जो है एक तो फर्जी चीज यहाँ पे डाल दिए इनलाइटमेंट, फिर इनलाइटमेंट को आप चमत्कार जैसी चमत्कारिक चीज बता रहे हैं। फिर आप बुद्धा पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, अगले जन्म की बात कर रहे हैं, जो कि बुद्धिज्म में कुछ होता ही नहीं है। ये सब मानते ही नहीं है वो सब। बुद्ध मार्ग में ये सारा कुछ नहीं होता है, पूरी तरह से फेंक बातें हैं। उसको आप जबरदस्ती यहाँ आप आए थे अपना धर्म बताने के लिए। आप अपना धर्म बताते बताते बुद्ध मार्ग में घुस गए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास अपने धर्म की कोई फिलोसफी या नॉलेज ही नहीं है। आप लोगों को जवाब ही देना होता है तो मैं बुद्ध मार्ग धर्म की के फिलोसफी कॉन्टेक्स्ट में उठाओगे। बिलीव ही नहीं करता हूँ। तो नहीं करते हैं तो क्यों आप जबरदस्ती घुस के दूसरे का वो बता रहे हैं, दूसरे को चमत्कारिक दिखाने का तो प्रयास मैंने कर रहे हैं? चमत्कारिक मैंने बताई ना, मेरा एग्जाम्पल नहीं समझ दिखा रहे रहे हैं ना ना, आप। आप वही आपने पूरा चमत्कारिक नहीं दिखा सुना। रहे हैं ना। अगला जन्म आप नहीं, आपने आप पूरा क्यों नहीं अगला सुना जन्म मेरी बात। पिछला जन्म बता रहे हैं? ये आप क्यों क्यों सुना था? बुद्ध मार्ग सिद्धार्थ नहीं है ना, एक। नहीं है। एक मिनट रुके। आपके समय में जिस समय रैदास जी थे, उस समय बुद्ध मार्ग जो है वो कोई रैदास जी बैठ के वहां पे इनलाइटमेंट नहीं कर रहे थे, आपके बुद्ध मार्ग की तरह नहीं कर रहे थे।
उनकी फिलॉसफी जो है वो उससे प्रेरित हो सकती है, लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर रहे थे जो आप यहाँ पे बता रहे हैं। इनलाइटमेंट हमें बताने चले गए हैं, फिर बुद्ध मार्ग में अगला जन्म हो गया, पिछला, जब अगला जन्म पिछला जन्म क्या होता है, ये पूरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी उठा के देख लीजिए, कहीं पे इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। आप लोग जो ब्राह्मणिकल, जो आप लोग बुद्ध मार्ग को समझ नहीं पाते हो, एक तो अवतार बना लिए, कभी शिव का अवतार, कभी विष्णु का अवतार, कभी दुर्गा काली का अवतार बना बना के उनको चमत्कारिक दिखाने का प्रयास किया। फिलॉसफी भी चमत्कारिक बता रहे हो, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। जिस धर्म का प्रचार करने आए हैं, वैदिक धर्म का, उसके बारे में बताइए कि उसकी क्या फिलॉसफी कहती है। और रविदास जी का जो आप चमत्कारिक रूप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहां उस पॉइंट को क्लियर कीजिए। उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट समझे होंगे, क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, एक बार मुझे कंटिन्यू करने दो, मेरे एग्जांपल के साथ प्लीज, आप समझ जाओगे प्लीज। हाँ, आप एक मिनट और रुक जाइए। आप एग्जाम्पल भी आप दीजिएगा, लेकिन आलतू फालतू किसी दूसरे का मोहम्मद जीसस मत घुसा दीजिएगा। आप अपने पॉइंट पे क्लियर रहिए ना। यहाँ पे मैं एनलाइटमेंट पे लिख रहे हैं, पर है। नहीं नहीं, आपसे नहीं चाहिए ना। आप, मैं जान गया ना, बुद्धिस्ट नहीं है तो आपसे क्या सुनूंगा मैं। आप जब आप लोग अवतारी पुरुष हो, आप लोग बुद्ध को अवतार बना के आप लोग उनसे चमत्कार दिखवाते हो, आपसे क्या इनलाइटमेंट हम सुनेंगे। नेचुरल वर्ल्ड यहाँ लिखते हैं, ईश्वर के सारे अनुकृति दार्शनिक अथवा काल्पनिक हैं, तो फिर भौतिक कर्म से इंसान ऊंच नीच कैसे होगा। सारी क्रियाएं भौतिक वास्तविक है, काल्पनिकता से भिन्न है। सही कहा है आपने, बिल्कुल ये पॉइंट आपने सही उठाया है कि ईश्वर जो है उसको जिस तरह से दिखाया गया है, उसको आज तक ना देखा है ना कोई सुना है। ईश्वर का पक्ष कोई थोड़े सुना है आज तक। ईश्वर का एक दस्तखत नहीं प्राप्त हुआ किसी पे कि उसने दस्तखत करके दिया हो कि हाँ ये मेरी ही किताब है। एक सबूत नहीं है। जिसको मन किया उसने ईश्वर के नाम पे अपनी कपूर गाथा गा दी और उसको बता दिया कि ये ईश्वर की ही चीज है। अच्छा, विनय सिंह जी लिख रहे हैं, एस जे सर ये सुपर टुन्नी है। हाँ, वो तो लग रहा है, हम फिर भी इनकी बात सुनेंगे। और आरपीजी का भी सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका आरपीजी, शुक्रिया आपका। आप जरा कंटिन्यू कीजिए, वैदिक धर्म बताएं। हाँ, मैं अपनी फिलॉसफी बताऊं जिसमें मैं मानता हूँ। नहीं, आप बताइए कि ईश्वर की जरूरत क्यों है, उस मूल मुद्दे पर आइए ना आप। ईश्वर की जरूरत क्यों है हमें? ईश्वर की जरूरत क्यों है? ये संसार में जो अज्ञानता रूपी दुख है ना, ये रियलिटी में है ही नहीं। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो इन बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्या जानते हैं? जानते क्या है? ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर है कौन, रियलिटी, वो अंडरलाइन रियलिटी कौन सी, मेटाफिजिकल रियलिटी कौन सी है, जो कि हमारा ही सेल्फ है, जिसे हम जब जान लेते हैं तो हम इस दुख की जो चक्र से आजाद हो जाते हैं। ये अच्छा, कैसे जानते हैं? क्या जान लेते हैं? मतलब ईश्वर क्या चीज है, क्या हम उसमें जान लेते हैं? बताइए तो जरा। हाँ, जो ईश्वर तत्व है वो जो भी है, क्योंकि उसे एक्सप्लेन तो किया जा नहीं सकता, उसका जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो मैं वही एग्जांपल दे रहा था। एक मिनट, आपने कहा कि ईश्वर एक ऐसा तत्व है जिसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो भाई साहब, जिसका एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता उसको आप जानोगे कैसे? आप अपनी बात नहीं काट रहे हो, अपनी बात काट रहे हो, सुनो रहे हो ना। आप जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रुकिए मेरी बात सुनिए। जिस चीज को, जब जो लॉ होती है, लॉ और थियरी में ही अंतर होता है। जब हम किसी लॉ को जान जाते हैं कि ये लॉ इस तरह से बिहेव करता है, तो हम उसका ना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जिसको हम थियरी कहते हैं, साइंटिफिक थियरी कहते हैं। तो जिस चीज को आप जान जाते हो अच्छी तरह से, उसी को आप साइंटिफिक रूप से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपका ईश्वर ऐसा है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपका ईश्वर क्या है, हवा में तीर मारे जा रहे हैं। अगर आप जान जाते तो आप पूरी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन कर पाते। बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पर उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कैसे एक्सप्लेन नहीं किया सकता, कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है? किसी भी चीज को जिसको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक चीज जान लीजिएगा, अगर प्यार है, प्यार को लोग महसूस करते हैं तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हवा को लोग फील करते हैं तो हवा का एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसी तरह से जल को फील करते हैं, उसको भी कर सकते हैं। दुख दर्द को महसूस करते हैं तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जिस चीज को, देखिए भाग गई है,